अयोध्या के राजमहल में जब विश्वामित्र ने राम को अपने साथ चलने का आग्रह रखा तो वो क्षण केवल एक यात्रा की शुरुआत नहीं था, वो एक युगांतकारी मोड़ था। यहीं से राम का जीवन सुरक्षा से उत्तरदायित्व की ओर और सुविधा से संघर्ष की ओर बढ़ने वाला था। राम के लिए वन कोई अज्ञात भय नहीं था। वे जानते थे कि वन केवल पेड़ों और पशुओं का स्थान नहीं, वो तप, संयम और सत्य की परीक्षा का क्षेत्र है। और यही परीक्षा अब उनके सामने आने वाली थी। अयोध्या से प्रस्थान करते समय राम के मन में उत्साह नहीं था, नहीं भय। उनके भीतर केवल एक स्पष्टता थी, धर्म जहां बुलाए वहां जाना ही कर्तव्य है। लक्ष्मण बिना किसी प्रश्न के राम के साथ चले। ये साथ चलना आज्ञा से नहीं, स्वभाव से था। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। उनके कदम तेज थे पर मन शांत था। वे जानते थे कि जिस बालक को वे अपने साथ ले जा रहे हैं वो साधारण नहीं है, पर वे ये भी जानते थे कि किसी भी शक्ति को कर्म के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता। वन का मार्ग राजमार्ग से भिन्न था। यहाँ न सुव्यवस्थित सड़कें थीं, न महल। यहाँ मौन था और वही मौन मन को भीतर तक सुनाई देता था। राम इस मौन को समझ रहे थे। वे पेड़ों को देखते, नदियों को पार करते और प्रकृति के साथ एक लय में चलते चले जाते। ये पहली बार था जब राम ने देखा कि समाज की सुरक्षा राजमहल की दीवारों तक सीमित नहीं है। वास्तविक संकट नगरों से दूर वनों में पनप रहा है। कुछ समय बाद वन का वातावरण बदलने लगा। शांति में एक अजीब सा तनाव घुल गया। पक्षियों की आवाज कम हो गई, हवा भारी हो गई और भूमि पर अव्यवस्था के चिन्ह दिखने लगे। ये ताड़का का क्षेत्र था। ताड़का केवल एक राक्षसी नहीं थी, वो उस अराजक शक्ति का प्रतीक थी जो बिना दिशा के बल प्रयोग करती है। उसके कारण वन का संतुलन टूट चुका था। ऋषियों के आश्रम उजड़ चुके थे और यज्ञों की अग्नि बार बार बुझा दी जाती थी। विश्वामित्र जानते थे कि यह संघर्ष टालने से टलने वाला नहीं है। धर्म को अब अपने भक्षक की आवश्यकता थी। राम के भीतर कोई आवेग नहीं था। वे ये नहीं सोच रहे थे कि ये उनका पहला युद्ध है। वे ये समझ रहे थे कि ये पहला अवसर है जब निर्णय लेना होगा। जब ताड़का का अंत हुआ तो वो केवल एक राक्षसी का वध नहीं था, वो ये संकेत था कि अधर्म चाहे कितना भी विकराल हो, यदि उसका सामना संतुलन और धर्म से किया जाए तो उसका अंत निश्चित है। यहीं से राम के भीतर योद्धा का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि योद्धा वे पहले से थे। यहाँ जन्म हुआ न्यायपूर्ण निर्णय लेने वाले धर्म रक्षक का। ताड़का के बाद विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। ये अस्त्र केवल शस्त्र नहीं थे, ये संयम और उत्तरदायित्व की कसौटी थे। हर अस्त्र के साथ एक मर्यादा जुड़ी थी, कब प्रयोग करना है और कब नहीं। राम ने इन अस्त्रों को शक्ति की तरह नहीं अपनाया, उन्होंने उन्हें अंतिम विकल्प की तरह स्वीकार किया। आगे चलकर मारीच और सुबाहु का सामना हुआ। ये दोनों राक्षसी शक्ति के वे रूप थे जो सीधे युद्ध नहीं, अराजकता फैलाते हैं। राम का तीर यहाँ केवल लक्ष्य पर नहीं गया, वो एक संदेश था कि धर्म अब मौन नहीं रहेगा। जब यज्ञ की रक्षा हुई तो केवल एक अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, समाज का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। ऋषियों ने फिर से तपस्या आरंभ की, वन में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। विश्वामित्र ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि राम अभी अपने मार्ग की शुरुआत में है, पर यह शुरुआत इतनी स्पष्ट थी कि अंत की दिशा अब तय हो चुकी थी। इस वन प्रवास ने राम को यह सिखाया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, वो कर्म में प्रकट होता है। यहीं से राम का जीवन केवल राजकुमार का नहीं रहा, यहीं से वे समाज की रक्षा का भार अपने भीतर स्वीकार करने लगे। और यहीं रामायण का तीसरा अध्याय अपने पूरे अर्थ, अपने पूरे संकेत और अपने पूरे भविष्य के साथ समाप्त होता है।